नहीं यार, हमारे प्लेनेट पे तो लोगों ने कई सालों पहले ही बच्चे पैदा करना छोड़ दिया है। हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्लेनेट की तरह हमारे प्लेनेट पे भी बहुत दुख हैं, दर्द हैं, चूहा दौड़ है। और हम गहराई से सोचने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसे दुख भरे प्लेनेट पे किसी नए जीवन को बिना उसकी मर्जी के लाना सेल्फिश एक्ट है। सेल्फिश कैसे? जिसे पैदा करोगे उसे एक अच्छी लाइफ भी तो दोगे। और तुम्हारे प्लेनेट पे भी दुख के साथ कितने सारे सुख भी तो हैं, जैसे म्यूजिक, माउंटेन्स, पोएट्री, फॉलिंग इन लव। बच्चा पैदा नहीं करोगे तो वो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाएगा। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो वंचित कैसे रहेगा? वंचित रहने के लिए अस्तित्व होना ज़रूरी है। और एक्चुअली हमारे प्लेनेट पे तो अभी तक किसी ने भी किसी स्पर्म को ऐसा कहते हुए नहीं सुना कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, मेरी लाइफ यहाँ पे अच्छी नहीं है, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए। यार ऐसा तो हमारे प्लेनेट पे भी नहीं होता है। पर घर वाले हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे प्लेनेट पे अभी तक जो लोग भी बच्चे पैदा कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा उनके रिलेशनशिप को सेव कर देगा। पीयर प्रेशर है, सबके हो रहे हैं तो हमारे भी होने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी ने एक टाइमलाइन बना दी है, 30 तक शादी, 32 तक बच्चा। उनके अंदर एक क्रिएटर बनने की ईगो होती है कि उन्हें अपना बुढ़ापा सिक्योर करना है, वंश बढ़ाना है, या सिर्फ इसलिए कि कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया था और अबॉर्शन करवाना गुनाह है। और कुछ लोग तो इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि किसी को नानी नाना बनना है, किसी को दादी दादा, या फिर अपना नाम रोशन करवाना है। जब हमने सारी रीजंस पर गौर किया तो एक चीज़ कॉमन थी, ये डिसीजन स्पर्म के भले के लिए नहीं, अपने सुकून या ईगो या फिर डर के लिए लिया जाता है। खैर, अब कभी अगर किसी को अच्छी लाइफ देने की ज़्यादा इच्छा होती ही है तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हें देते हैं अच्छी लाइफ। अगर पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट और ये बात सच है कि आत्मा अमर होती है, तो उसे तुम ना भी पैदा करो तो भी वो कहीं ना कहीं जन्म लेगा ही। यार देखो, कुछ सच बताऊं तो हमारे प्लेनेट पे भी कई लोग इंक्लूडिंग मी ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं जन्म लेना ही होगा। पर हम ये भी समझ चुके हैं कि हम ऐसा मानते हैं, जानते नहीं हैं। लेकिन हमारे प्लेनेट पे हर आने वाले जीवन को किसी न किसी तरह से सफ़र करना ही होगा, ऐसा हम सिर्फ मानते ही नहीं, जानते भी हैं। और हम जो जानते हैं उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए इग्नोर नहीं कर सकते जिसे हम मानते हैं। लेकिन ऐसे तो तुम लोग विलुप्त हो जाओगे। अरे तो उसमें दिक्कत क्या है? हमारे विलुप्त हो जाने के बाद हमें इस बात का दुःख होगा क्या कि हम विलुप्त क्यों हो गए? हाँ, अब हम पैदा हो ही गए हैं तो हम इस बात का शोक मनाते नहीं फिरते हैं कि हम पैदा क्यों हुए। हम भी तुम्हारी तरह तरह-तरह की फ़िलॉसफ़ी यूज़ करते हैं अपने आप को सांत्वना देने के लिए, तरह-तरह की एंटरटेनमेंट और पर्पस तलाशते रहते हैं, दिमाग को खुश और बिज़ी रखने के लिए, सर्वाइवल को रोमांटिसाइज़ करने के लिए, और कई बार शराब जैसे नशे भी करते हैं ताकि रियलिटी से दूर रहें। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी नए जीवन को पैदा करके उसे सफ़र नहीं करने देना चाहते हम। एक्सटिंक्ट होते हैं तो हो जाएँ। दिस इज़ अ जेंटल एंड चोज़न एक्सटिंक्शन। यार तुम बाल वाल बढ़ा के वो बाबा क्यों नहीं बन जाते? तुम लोगों के प्लेनेट पे वो क्या होता है जिसे तुम लोग खुद ही ज़बरदस्ती पैदा करवाते हो बहुत ज़्यादा तादाद में, फिर उन्हें काट के खा जाते हो और बोलते हो इन्हें नहीं खाएँगे तो इनकी आबादी बहुत बढ़ जाएगी? चिकन, मुर्गी। हाँ, मुर्गी। अभी तुम अपने शरीर पे मुर्गी के पंख लगा लो, तो तुम मुर्गी थोड़ी ना बन जाओगे। क्या फ़र्क पड़ता है बाहरी दिखावे से? कुछ भी पहनूँ, कैसे भी बाल बनाऊँ, अंदर से जो हूँ वही रहूँगा। ठीक है भाई, आई थिंक अभी रील ज़्यादा लंबी हो रही है। हमारे प्लेनेट पे अभी 3 मिनट्स की ही रील अलाउड है।